जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय माँ काली। घर में बरकत बनाए रखने के लिए ये बातें आप जरूर ध्यान रखें। तो ऐसी कौन सी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है जिससे घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे और भरपूर रहे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की आप पर कृपा। दान दें। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है, तो आपको अन्न के भंडारे हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे छोटा ही सही। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन हमेशा आपको निकालना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, वह उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ कहलाता है। भोजन के नियम जान लेते हैं। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ हमेशा रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी भी झूठन ना छोड़ें। जितना खाना है उतना ही डलवाएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के छूटे बर्तन घर में न रखकर सोएं, धोकर ही सोएं। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। आराम से बिल्कुल चबाकर खाएं। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। छूटे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक स्थिति का संकेत है। टपकते नल को जल्दी से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। घर की सफाई। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र उस पर ना पहुंचे। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर ही रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता साफ सुंदर घर में ही निवास करती है। अगर आप घर गंदा रखेंगे तो वहां अलक्ष्मी निवास करेगी। घर के चारों कोनों साफ हो, खासकर ईशान कोण, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसीलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या दीवारों का रंग हो। घर में सीढ़ियों को
पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। खुद को सुधारें। घर की स्त्री का हमेशा आपको सम्मान करना चाहिए। घर और बाहर हमें सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत आपकी जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार हमेशा बनाए रखना चाहिए। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है, इसलिए सूख जाने पर उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। संध्या काल में मौन रहे। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ और शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से भी घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों का महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा, फिर धन की आप प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएं। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं और धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आएं और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बनता चला जाएगा। केसर और कपूर। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है। इसके दहन से वातावरण सुगंधित होता है और कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूल कर भी इन्हें दुत्कारे ना कोसे, ना ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया और माँ को दुखी रखने वाला कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे
इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी और धन वस्त्र व मान देकर पत्नी को जरूर मनाएं। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से चिपड़ी रोटी खिलाएं। मकड़ी का जाला, घर में या वॉशरूम में कहीं पर भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। हमें समय समय पर इन जालों को साफ करते रहना चाहिए। अटाला, घर में कहीं पर भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। छत हमेशा साफ रखें। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें और छत पर कभी भी ढेर सारा भोजा नहीं रखना चाहिए। छत को हमेशा साफ सुथरा और खाली ही रखना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय मां काली।